उसको लेकर के भारत उस दौरे से इस दौरे से क्या लाभ होगा, इस पर बातचीत होगी। और खासतौर पे जो महंगाई है और जो चीजें हॉर्मुज के बंद होने के कारण भारत को प्रभावित कर रहा है, उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बात करेंगे। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायल से मुलाकात उनकी होगी और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग के साथ साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान करने का अवसर भी मिलेगा। यह यात्रा दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने का काम करेगी। पिछले 25 वर्षों में यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और निवेश का 7वां सबसे बड़ा स्रोत रहा है। चूंकि यूएई में 4.5 मिलियन से अधिक भारतीयों का एक विशाल समुदाय रहता है, इसलिए यह यात्रा उनके कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने का एक अवसर भी होगा। आपको बता दें, यूएई पर लगातार जो ईरान है वो ड्रोन से हमले कर रहा है और इस हमले के बीच भी प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे हैं और इस दौरे का इसलिए इसका व्यापक असर जो है रहेगा और इसका इंतजार किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, हमारे साथ कुछ मेहमान भी रहेंगे इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। और बीजेपी से हमारे साथ रमाकांत मिश्र हैं, प्रवक्ता बीजेपी, उसके अलावा विजय कौशिक, प्रवक्ता कांग्रेस, और सुरेंद्र स्वामी, विदेश मामलों के जानकार जो है वो हमारे साथ रहेंगे। तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जो है मैं जो कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। कौशिक जी, विपक्ष जो है मोदी जी के इस दौरे का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि एक तरफ तो मोदी जी ऐलान कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप पेट्रोल बचाइए, डीजल बचाइए, सोना मत खरीदिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, और खुद जो है वो विदेश की यात्रा कर रहे हैं। तो विपक्ष इसको लेकर के आपत्ति जता रहा है। क्या विपक्ष को यह समझ में बात नहीं आ रही कि ये दौरा जो प्रधानमंत्री का है वो उनका निजी दौरा नहीं है, बल्कि ये देश के लिए दौरा कर रहे हैं। देश में जो समस्याएं आ रही है इस युद्ध के दौरान जो है किस तरीके से चीजों को संभाला जाए, इसको लेकर के यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। बावजूद इसके विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। आपके विरोध करने का मुख्य वजह जो है वो केवल पॉलिटिकल है आपकी वजह, या आपको लगता है कि नहीं, सचमुच मोदी जी की यात्रा जो है नहीं होनी चाहिए ऐसे समय? देखिए, यात्रा को लेकर विपक्ष के जितने भी हमारे साथी हैं उनकी निजी राय अपनी हो सकती है। पार्टी के लेवल पर हमने कोई विरोध नहीं किया है इस विदेश यात्रा का। कारण ये है कि अगर हम विरोध करेंगे तो मोदी जी आंसू बहाएंगे कि देखो, मैं तो यूएई से फायदा लेने जा रहा था, इटली से फायदा लेने जा रहा था, कांग्रेस ने रोक दिया, देश को बर्बाद कर दिया। तो हम कोई ऐसा मौका माननीय मोदी जी को नहीं देना चाहते। हम तो ये चाहते हैं वो और घूमें, और 10 देश घूम कर आए, लेकिन देश के लिए कुछ करके आए। क्योंकि इससे पहले भी उनकी विदेश यात्राओं पर जो हजारों करोड़ रुपए खर्चा हुआ है, उसका कोई रिजल्ट देश की जनता को नहीं मिला है, केवल नुकसान के। वो जितना विदेशों में गए विदेशी निवेश लाने के लिए, उसमें वो फेल रहे। यहाँ तक कि अब शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया, प्रॉपर्टी बाजार से निकालना शुरू कर दिया, और सरकार को बीमा के क्षेत्र में 100% एफडीआई की घोषणा करनी पड़ी। तो हम तो ये कहते हैं भाई मोदी जी, आप 56 इंची सीने की बात करते हैं, आप कहते हैं कि आपके इशारे पर रूस ने यूक्रेन में युद्ध रोक दिया, आपके इशारे पर दुनिया में ये हो गया वो हो गया, और वैसे भी आप अपने आप को मतलब एक मानव के रूप में नहीं मानते, आप अपने आप को अवतार मानते हैं, भाजपा उन्हें अवतार मानती है। ठीक है, चलिए, व्यक्तिगत टिप्पणी कौशिक जी, व्यक्तिगत टिप्पणी की कोई जगह नहीं है, ये इस तरह की बातें हो चुकी है। नहीं, और आपने कहा कि कांग्रेस विरोध करेगी। सुनिए जी, देश का ये बड़ा अवतार बनकर भारत को, डूबते हुए भारत को मोदी जी बाहर निकाल के दिखाएं, हम उनकी वरा अवतार के रूप में पूजा बिल्कुल, इसी में हम बात करेंगे कि मोदी जी किस तरीके से भारत को इस समस्या से निकालेंगे। और आपने कहा कि विपक्ष अगर विरोध करता तो बीजेपी जी, मोदी जी जो है वो यात्रा रोक देते और रोना रोते कि हमें नहीं जाने दिया गया, नहीं अगर जाने दिया जाता तो हम ये कल्याण करके आते। अभी तक तो कांग्रेस के रोकने से बीजेपी या मोदी जी कहीं रुके नहीं है। एक भी उदाहरण हो तो आपसे मैं पूछूंगा कि मोदी जी को जो करना होता है, जो देश के हित में है, वो करते रहते हैं। रमाकांत जी हमारे साथ हैं। रमाकांत जी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के कहने पे मोदी जी ने अपनी यात्रा रोकी हो या कोई फैसला जो है वो बदला हो? देखिए, कांग्रेस जो अगर विरोध भी करती तो कांग्रेस क्या देश हित में विरोध करती या जनता के हित में विरोध करती? आज अगर विदेश दौरा, अगर 5 देश का अगर दौरा मोदी जी अगर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये देश हित की यात्रा है। इसमें आपने देखा होगा जो कि क्या क्या इस दौरे के अंदर में क्या विषय निहित है, ये भी हम सबको देखना पड़ेगा।
खास करके उस समय में जब हम देख रहे हैं जो कि विश्व के अंदर में ऐसी आर्थिक जो चुनौतियां हैं वो हम लोगों के सामने खड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा जो कि किस तरह से यूएई हो, चाहे स्वीडन हो, नॉर्वे हो, नीदरलैंड हो या इटली हो, ये जो दौरा है वो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में और जो स्टेटिकल जो टाइल्स है उनके क्षेत्र में ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देख रहे हैं जो कि विश्व के सामने अनेक चुनौतियां हैं। कांग्रेस देखिए इन चुनौतियों का अगर सामना कर पाती तो मुझे लगता है कांग्रेस इस तरह से हाशिए पर नहीं। अगर कांग्रेस देश हित में अगर कोई बात करती तो मुझे लगता है कांग्रेस का ये स्थिति नहीं होता। लेकिन आज अगर भाजपा या अगर एनडीए की अगर केंद्र में सरकार है, उसकी वजह ही है जो कि जनता का विश्वास, जनादेश, जन आशीर्वाद कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो कि मोदी जी को ही नहीं बल्कि पूरी जनता देश हित के लिए खड़ी है। आपने देखा होगा जो कि एक आह्वान किया गया प्रधानमंत्री जी की तरफ से और मुझे लग रहा है वो ऊर्जा संरक्षण के लिए बहुतों ने, हम लोग भी मेट्रो से जाना शुरू कर दिया, हम लोग भी पैदल जहां तक जा सकते हैं वहां पर जाना शुरू कर दिया, हम लोग भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर यूज नहीं करते। उसकी वजह ये है क्योंकि विश्व के अंदर में जो चुनौतियां हैं वो हमारे देश के अंदर लेकिन स्वामी जी ये आरोप भी विपक्ष लगा रहा है कि आप जो है बंगाल चुनाव के परिणाम का इंतजार किया आपने, उसके बाद ऐलान किया। समस्या तो चुनाव के पहले से थी, उसी समय अगर करते तो कुछ ज्यादा बचत हो सकती थी, कुछ ज्यादा फायदा हो सकता था। इस पे भी लेंगे, आपसे भी प्रतिक्रिया लेंगे और कांग्रेस से भी प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी हैं। सुरेंद्र जी, बातें आप सुन रहे होंगे और अक्सर जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो विरोध होता है कि मोदी जी तो घर में कभी रहते नहीं। 2014 में जब उन्होंने शुरुआत किया था इसका तो उसके बाद से लोग कहते थे कभी तो रहो अपने देश में। अब जब जा रहे हैं ऐसे हालात में, जब ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में जो लड़ाई चल रही है और उसका खामियाजा हम सब पूरा विश्व जो है भुगत रहा है, ऐसे में मोदी जी की यात्रा से क्या फायदा देश को होने वाला है, भारत को होने वाला है? देखिए मुकेश जी, एक तो ऐसा है कि ये जो दौरे ऐसे नहीं है कि भाई शाम को फोन किया और सुबह आ जाओ। ये जो कंट्री टू कंट्री विजिट्स होती हैं नेशन हेड्स की, उसकी रूपरेखा और उसकी डेट्स बहुत महीनों पहले फिक्स हो। बिल्कुल। तो इसलिए ये कहना कि भाई अभी तुरंत चल दिए मोदी जी वहां घूमने के लिए, ऐसा नहीं है। ये एक शेड्यूल पहले से बना हुआ होता है। अब उसका बैकग्राउंड ये है कि यूएई में आपको मालूम है कि एलपीजी और जो पेट्रोलियम है उसके लिए प्रेशर तो बनेगा, क्योंकि जब ये शुरू हुआ था युद्ध तो हमारा यही चैनल पे कहना था कि 3-4 महीने तो हम लोग निकाल जाएंगे, उसके बाद स्ट्रेस शुरू होगा तो वो तो सारे देश को क्या पूरी दुनिया ही उसको सहेगी। बिल्कुल। तो चूंकि युद्ध रुक नहीं रहा है तो वो स्ट्रेस सब देश पे आ रहा है, हम पे भी आ रहा है, हम कोई अछूते नहीं है। यूएई से मेन मुख्य बात करने का उनका मंशा ये है कि एक तो क्या सऊदी अरेबिया और यूएई और ओमान हॉर्मुज को जाए बिना क्या वो पाइपलाइन बिछा करके सीधे गल्फ ऑफ ओमान में पेट्रोलियम की सप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत दिनों से चल रहा है। बिल्कुल। तो इसकी क्या है, कुछ पॉसिबिलिटीज है, नहीं है। तो एक तो ये विषय है। दूसरा ये है कि यूएई ने हमारे यहाँ पर रिजर्व्स बनाए हुए हैं पेट्रोलियम के ईस्ट कोस्ट में, आपको शायद जानकारी होगी। बिल्कुल। बहुत पहले से बने हुए हैं। उनके यूटिलाइजेशन को लेके कि भाई अगर मान लो हमें जरूरत पड़े तो रिजर्व तो आपके हैं, हमारे तो है नहीं, हम तो किराया ले रहे हैं आपसे, तो क्या हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं इमरजेंसी में। तो ये बेसिकली जो एनर्जी नीड्स है उनको लेकर के वहां पे एक डिस्कशन है जिसके लिए वो जा रहे हैं। बिल्कुल। जो यूरोपियन नेशंस हैं, आपको मालूम होगा कि जनवरी में हमारा एफटीए हुआ था यूरोपियन यूनियन के साथ। बिल्कुल। और अब उसके फॉलो अप में उसकी जो डिटेलिंग है कि हमारे टेक्निकल स्टाफ, प्रोफेशनल स्टाफ वहाँ पे जाएंगे, लोग जाएंगे, क्या टर्म्स कंडीशन रहेगी, क्या उनका हिसाब किताब रहेगा। दूसरा जो हमारी डिफेंस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसमें किस एक्सटेंट तक ये कंट्रीज हमें बिल्कुल हेल्प करने वाले हैं, टेक्नोलॉजी में हमें किस डायरेक्शन में हेल्प करने वाले हैं, तो उन विषय पे मुद्दा हो। इसमें देखिए कोई घूमने वाली बात तो है नहीं। आप सुबह पहुंचते हैं, शाम को चल देते हैं। बिल्कुल। आप भी अगर टूर पे जाएं और सुबह पहुंचे और शाम को चल दें तो क्या करेंगे? तो खाली
दौड़ भागी होती हाँ, है इन सब बिल्कुल। टूर में। लेकिन एक और चीज वो तो स्टेट बिल्कुल एक चीज स्वामी जी, एक चीज कहते हैं मोदी जी पहले से, हालांकि जब विदेश दौरा होता है तो पहले से सारी चीजें तय होती हैं, क्योंकि जिस देश में जा रहे होते हैं उनके साथ भी कम्युनिकेशन हो करके और एक मिडिल पॉइंट निकाला जाता है और फिर उसके बाद एजेंडा तय किया जाता है। लेकिन आखिरी समय में भी कुछ चीजें जुड़ती हैं। क्या आपको लगता है कि अभी जब ये एजेंडा बना होगा, जब ये यात्रा बनी होगी, उस समय जो स्थिति थी और अभी जब वो जा रहे हैं तब की स्थिति है, जो चेंजेस आए, क्या आपको लगता है इसको भी उसमें इन इमरजेंसी कंडीशन जो है उनको इंक्लूड किया होगा? क्या अमेरिका पे दबाव बनाने के लिए भी यूरोपियन देशों की यात्रा महत्वपूर्ण है मोदी की? देखिए, अमेरिका पे तो कौन दबाव बनाएगा? अमेरिका पे दबाव बनाने से या रूस पे दबाव बनाने से हमको युद्ध रुकवा नहीं सकते। मेरा ये मानना है कि जो यूएई की विजिट है, ये न्यूली सेटल्ड विजिट है। जो पेट्रोलियम का अभी जो कॉन्टेक्स्ट हुआ है, जो शॉर्टेज की स्थिति बनी है, जो रिजर्व्स को यूज करने की बात है, उसको लेके यूएई अभी रडार पे आया होगा कि हम यूएई में जाके इन इश्यूज पे बात करके सॉर्ट आउट करें। और जो ईरान का भी प्रोडक्शन चूंकि वहां कम हो गया है, तो सप्लाई चेन भी अफेक्ट हो रही है और सप्लाई भी, प्रोडक्शन भी अफेक्ट हो रहा है। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज की जो विजिट है, मुझे लगता है ये पहले से ही सेटल्ड थी और एज ए फॉलो अप टू जो हमारा एफटीए यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ था। बिल्कुल। अब उसमें प्रश्न ये उठता है कि भाई आपने दूसरों को मना किया, आप खुद जा रहे हैं। भाई जो मोदी जी ने ये तो कहा ही नहीं कि आप मत जाइए। उनका ये कहना है कि भाई जहां तक संभव हो हमें क्या काम करना है। मोदी जी ने जो भी 4-5 बातें बताई मुकेश जी, बिल्कुल संयम, आप गाड़ी कम चलाई, वो सारी की सारी फॉरेन एक्सचेंज को बचाने की है। कि जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है 600 बिलियन से ऊपर का, वो हम ऐसे ही ना फूंक डालें और बाद में हमें पता लगे कि भाई हमारी तो स्थिति खराब हो गई है। बिल्कुल। तो उसमें थोड़ा प्रिकॉशन रखें, उसमें थोड़ा सा खर्ची पे जरा हाथ पे कंट्रोल करें। और मुझे तो ये लगता है ये तो सुझाव ऑलवेज भी आपको फॉलो करना चाहिए। आप फिजूल खर्ची सामान्य दिनों में क्यों करेंगे? अगर ये सुझाव है तो मुझे लगता है कि आप नहीं, फिजूल खर्ची ना हो तब भी ये कि भाई क्या इसके बिना हमारा काम चल जाएगा। बिल्कुल। जैसे आप फॉरेन कंट्री घूमने जाएंगे तो आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, पेट्रोलियम आप ज्यादा खर्च करेंगे तो हमें ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। सोना आप खरीदेंगे तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो सामान्य बातें हैं, सबको पता है। तो फर्टिलाइजर, इसके अलावा तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं उसमें। उन्होंने ये तो कहा नहीं कि भाई आप घर में खाना मत खाइए या इधर उधर मत घूमिए। बेसिकली ये है कि हम हमारी जो वो नीड्स हैं जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज पे प्रेशर डालती हैं, उनको अगर देश का हर नागरिक थोड़ा भी करे, अगर 10% भी हम कम करते हैं तो एक बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व हमारा बचाने में सफल हो सकता है। तो वही बेसिक इंटेंशन है इसका। बिल्कुल। कौशिक जी, उसी के लिए ये बात कही गई है। अब उसमें ये नहीं कहा है कि भाई आप 1 किलोमीटर भी गाड़ी से मतलब दिखाने के लिए पैदल जाइए, वहां से दूसरी गाड़ी में बैठ के आ जाइए। उनका बेसिक ये है कि हम मन से ये सोचें, चाहे वो नेता हो, चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे आम जनता हो, चाहे विपक्ष हो, कि भाई हम अपनी जरूरतों को इस समय अपने पैसे के हिसाब से नहीं, देश की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, देश के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसी हिसाब से थोड़ा बहुत घटा दें तो देश हित में होगा। बिल्कुल। यही चीज मैं सर कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनसे पूछना चाहूंगा। रमाकांत जी तो मेट्रो से चलना शुरू कर दिया, बहुत सारे लोग, अब जजेज जो है वो साइकिल से जा रहे हैं, वो भी फॉलो कर रहे हैं इसको। बिल्कुल। एक बात मैं और मुकेश जी ऐड कर रहा था कि खाली मोदी जी नहीं जा रहे हैं। हाँ, कुछ विरोधी नेता जो इस पे ऐतराज कर रहे हैं वो तो बिना देश के काम के भी निकल जाते हैं फॉरेन घूमने। तो ऐसा नहीं है, मतलब वो पैदल जाना, साइकिल से जाना, ये सब मैं वही पूछ रहा था। तो राहुल जी तो अभी विदेश यात्रा करके आए हैं, जरा सा उनको भी इस बात पे करना चाहिए। और उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया है मोदी के इस सुझाव के बाद? यह जो एक सुझाव दिया है कि लोग इस तरीके का संयम बरते। कौशिक जी, कांग्रेस की तरफ से भी कोई पहल है या आप विरोध में खूब ज्यादा गाड़ी चला रहे हैं, खूब ज्यादा सोना खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी ने इस देश की जनता को 2 वक्त की रोटी तक के लिए तो परेशान कर रखा है। सोना तो पब्लिक जब खरीदेगी या कांग्रेस ही तब खरीदेंगे सोना जब क्षमता होगी। बहरहाल हमें मोदी जी के दोहरे व्यवहार से दिक्कत है। अगर देश पर इतना बड़ा ही संकट है तो मोदी जी घोषणा करें कि भाजपा के जितने भी सांसद और विधायक हैं
वो केवल आधा वेतन और आधे भत्ते ही लेंगे जब तक देश पर ये संकट है। पीएम केयर्स जो कि एक घोटाला था कोरोना पीरियड में, उसका हिसाब संकट की बात को दें ना, संकट है ऐसी बात तो उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि संकट हो सकता है अगर हम सही से सावधान रहे तो हमें इसका खामियाजा कम भुगतना पड़े, क्योंकि पूरी दुनिया प्रभावित है ना सर। सुनिए जी, ये जनता भी महाराणा प्रताप नहीं फॉरेन रही, एक्सचेंज थोड़ी बचेगा। ये जनता भी सुनिए, ये जनता भी महाराणा प्रताप नहीं रही कि घास की रोटी खाकर लोग गुजारा कर रहे हों। मुद्दा यह है, लोगों में भी समझ है। मोदी जी जो कह रहे हैं वो सिर्फ देश को गुमराह करने वाले कदम हैं उनके, और कुछ नहीं है। नहीं, लोगों में समझ है, वही तो कह रहे हैं, लोग तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कांग्रेसी कोई नेता मुझे दिखा नहीं जो अपने काफिले की गाड़ियों में कमी कर रहा हूँ या ये अपील कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि मैं सोना नहीं खरीद रहा हूँ, मैं कार पुलिंग कर रहा हूँ, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। सुनिए, राहुल गांधी जी को जो सिक्योरिटी दे रखी है और जो काफिला चलता है राहुल गांधी जी के साथ, वो केंद्र सरकार के आदेश और निर्देश के बाद चलता है। बिल्कुल, मोदी जी उसे घटा दें। नहीं, आप अपील कीजिए, आप नहीं, राहुल गांधी लिख करके देना। नहीं, राहुल गांधी लिख करके दे, हमें इतनी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, देश को भी पेट्रोल बचाना है तो मेरी सुरक्षा कम कर दी जाए। सुनो ना, मेरी बात तो सुनो ना। देश वेंटिलेटर पर है, अगर मोदी जी देश वेंटिलेटर पे आपको लग रहा है वेंटिलेटर पे है, हम लोग तो बहुत अच्छे से सांस ले रहे हैं सर। अगर भाई सवाल ये है ना, देश मर रहा और सांस आप ले रहे हैं, ये तो मोदी जी भी कह चुके हैं कि हमारी फसलें जहरीली हो सांस तो आप भी ले रहे हैं सर, बहुत मजे में आपकी जिंदगी मजे में चल रही है, मुझे पता है। अरे आपको क्या दिक्कत है? जीना भी कोई जीना है, सुनिए, ये जीना भी कोई जीना है जहाँ लोगों को क्राइम का डर, महंगाई का डर, बेरोजगारी। अरे आपको तो आदत पड़ी हुई है कांग्रेस राज की, कांग्रेस राज की आदत पड़ी हुई है। कांग्रेस में भी तो ऐसा ही था सर, हर तरह से कुछ भी नहीं है ऐसा। देखिए, देखने का नजरिया है, ये चीजें होती रहती है। आप विपक्ष हैं तो आलोचना करेंगे, ठीक है सर। गैंग चल रहा है, मुझे बताइए ना। ये खोलकर सांस आप कह रहे हैं कि ले रहे हैं, खुद साइंटिस्ट मान रही है कि भाई हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि लोगों को लंग कैंसर हो रहे हैं, लोगों को त्वचा कैंसर हो रहे हैं। इसलिए तो कह रहे हैं मोदी जी जो गाड़ी कम चलाइए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो है इस्तेमाल कम कीजिए, प्रदूषण कम कीजिए। आप उसको जोड़ के आप तो हमेशा पूरी जिंदगी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। रमाकांत जी, मोदी जी से कह दो कि अमेरिका से कोई विदेशी गाड़ी भारत में नहीं आएगी। मोदी जी सुन रहे हैं आपके इस प्रोग्राम में, मोदी जी सुनते हैं। ये वाला प्रोग्राम जो है वो वहां तक जाता है, एक दिन बाद ही जाता है, लेकिन जाता है वो प्रोग्राम। तो आप बोलिए, मोदी जी तक बात पहुंच जाएगी। रमाकांत जी, मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी से, भाई माननीय मोदी जी, हम हाथ जोड़कर आपसे अपील कर रहे हैं, आप कानून के तौर पर कोई भी चीज ठीक है कौशिक जी, समझ गया। मैं एक बार रमाकांत जी। मुकेश जी देखिए, विजय भाई अभी अपने पार्टी का जो पक्ष रख रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है जो अपने पार्टी के लाइन पे चल रहे हैं। लेकिन एक चीज बता देता हूं आपको, देश ने भी देखा है, देश की जनता ने देखा है, जो कि गमले में। और रमाकांत जी, मैं आपको बताऊं कि हमारे प्रोग्राम के ऊपर में जो विंडो में आप देख रहे हैं वो लाइव तस्वीरें हैं। मोदी जी पहुंच गए हैं यूएई और वहां की लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। चर्चा भी चलती रहेगी, ऊपर में आपको मैं वो विजुअल्स भी दिखाता रहूंगा, अपने दर्शकों के लिए मैं बता रहा हूँ। जी रमाकांत जी। जी मुकेश जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देश के अंदर में ऐसे भी नेता रह चुके हैं कांग्रेस के अंदर में, जिन्होंने गमले में फूलगोभी उगा करके एग्रीकल्चर इनकम दिखाते थे। ये तो देश देखा है उसमें। तो मुझे लगता है जो कि कांग्रेस अपनी लाइन से हटे और देश हित की बात कर दे, ये तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। खास करके मैं यही चीज कहूंगा कि मोदी जी ने, जैसे अभी हमारे स्वामी जी ने कहा, अभी जो सुरेंद्र जी ने कहा, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। रमाकांत जी पीछे से बोलते रहिए, लाइव तस्वीरें हैं यूएई से सीधा हमारे पास आ रही है। मोदी जी पहुंच चुके हैं अपने 5 दिवसीय यात्रा पे यूएई का। मात्र आग्रह किया है टॉप बैंड लिखो। मुकेश जी देख लीजिए जी, भारत में जो पार्टी हिंदू मुस्लिम करती रहती है दिन रात, हाँ, वो किस तरह से आज दुनिया को ये संदेश दे रही है कि हिंदू मुस्लिम एक है। देख रहे हो, विदेशों में जाकर कुछ और है मोदी जी। हाँ, तो हिंदू मुस्लिम एक नहीं है क्या आपके हिसाब से? आपके देखो, आप इल्जाम लगाते हो जो हिंदू मुस्लिम करती है, वो इल्जाम लगाती है, आप मुस्लिम हिंदू करते हो। बात तो एक ही है ना। छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे मुसलमान जाति विशेष के लोग। देश के अंदर में खास करके देश हित की जब बात होती है, राष्ट्र हित की जब बात होती है, तो सारी पार्टियों का लाइन एक होना चाहिए।
मैं तो इतना आग्रह करता हूं विजय भाई से, इसमें घबराने की जरूरत कहां पे है, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। मोदी जी ने आग्रह किया है, एक सिंबॉलिक आपको मैसेज दिया गया है, सांकेतिक भाषा है, और उसमें कहीं कोई ऐसा तो उन्होंने कहा नहीं क्योंकि आप गाड़ी से न जाकर के आप केवल पैदल ही चलिए। अब मान लीजिए 50 किलोमीटर आपको जाना है तो उन्होंने थोड़ी कहा कि 50 किलोमीटर साइकिल चला करके जाइए, उन्होंने ये कहा नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। हमारे अगर आप दिल्ली में हैं तो मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए, बाकी जगह जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल कीजिए, और जहां पर ये सुविधाएं नहीं, आप अपनी गाड़ी से जाते हैं आप जाइए। ऐसा तो नहीं कहा कि आप बिल्कुल बैन कर दिया है मैंने। ऊर्जा संरक्षण के लिए, और खास करके मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मोदी जी का जो भी विदेश दौरा रहा है, राष्ट्र हित के अंदर में रहा, देश हित के अंदर में रहा। अगर हमारी 10वीं 11वीं अर्थव्यवस्था थी तो आज हम चौथे अर्थव्यवस्था पे खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, डिफेंस की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विदेशों से अभी हमारे विजय जी कह रहे थे, क्योंकि LIC की FDI को हमने 100% कर दिया। अरे भाई, आप देश की अर्थव्यवस्था को भी तो देखिए, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। ठीक है सर, इस पे बाद में बात करेंगे, हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे। हम एक बार स्वामी जी के पास चलते हैं। स्वामी जी, UAE पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। हमारे संबंध जो है ईरान से भी अच्छे हैं, हम ईरान से भी हमारे मतलब दोस्ताना संबंध है, वो हमारे दुश्मन नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि सिचुएशन ऐसा है कि हम UAE के पास जा रहे हैं कि भाई ईरान के जो लड़ाई चल रही है उससे हमें जो नुकसान हो रहा है, खासतौर पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई जो है वो चलती रहे, ऊर्जा की खपत जो हमारे यहाँ ऊर्जा की जो सप्लाई हो रही है वो चलती रहे। क्या आपको लगता है कि इसमें ईरान कुछ विरोध कर सकता है, या ईरान से संबंध में कुछ खटास आ सकती है भारत के UAE के दौरे पे? देखिए, पहली बात तो यह है मुकेश जी कि ईरान हमारा दोस्त नहीं, ईरान से हमारे व्यापारिक संबंध है। बिल्कुल। ईरान जब भी दोस्ती का हवाला हुआ है, कभी ईरान हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। जब भी पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ, ईरान कभी हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। जब भी कश्मीर का मुद्दा हुआ, ईरान हमारे साथ कभी खड़ा नहीं हुआ। जब भी पहलगाम का मुद्दा हुआ, ईरान हमारे साथ कभी खड़ा नहीं हुआ। तो एक तो ये गलत फहमी यहाँ जो इकोसिस्टम बनाता है कि जितने भी मुस्लिम देश हैं सबसे हमारे दोस्त है, पॉलिटिक्स में क्या कहा जाता है वो नहीं, लेकिन अंदर सबको मालूम है कि ईरान से हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट हैं, और उसके लिए हम एक दूसरे से खरीदारी करते हैं, जैसे हम चीन से भी करते हैं। अब कोई पूछेगा चीन आपका दोस्त है कि दुश्मन, तो ये थोड़ी कहेंगे कि दुश्मन, आप कहेंगे हम दोस्त ही हैं। लेकिन वो दोस्त जिस सेंस में आप समझ रहे हैं वो ईरान नहीं है। इसके उलट UAE से हमारा दोस्ताना रिश्ता है। UAE हमारे यहाँ बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहा है, UAE हमारे यहाँ पे पेट्रोलियम के रिजर्व्स बना रहा है, UAE अपने देश में हमें मंदिर खोलने दे रहा है, UAE वहाँ पे जो भारतीय रहते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, और UAE हमारी हर तरफ से मदद कर रहा है, और किसी भी मसले में वो हमारे खिलाफ खड़ा नहीं हुआ है। तो आप कह सकते हैं UAE दोस्त है। अब ईरान से तो देखिए, उनका तो अपना प्रोडक्शन खत्म है, तो वहां तो कोई इशू ही नहीं है। ईरान और UAE तो खुद ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसीलिए पूछ रहा था, क्योंकि ईरान और UAE जो है एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं भारत के साथ। उनको जो बात कही मैं उससे सहमत हूं, लेकिन व्यापारिक संबंध है हमारे, और हम दुश्मन देश की कैटेगरी में नहीं रखते ओपनली ऑफिशियली ईरान को। तो इससे वो तो हमारे बिल्कुल जी मुकेश जी, वो तो हमारे ईरान से डायरेक्ट ही है ना। अभी यहाँ पे देखिए, वो ब्रिक्स का हुआ था, विदेश मंत्री आए थे, तो उन्होंने भी यही बात कही कि भाई हमारे तो भारत से बहुत अच्छे संबंध हैं, और भारत, हमें कोई एतराज नहीं है, भारत वहां से पेट्रोलियम के जहाज निकाले, खरीदे, हमें तो कोई रोक टोक भारत पे उन्होंने लगाई हुई नहीं है। तो उस हिसाब से तो वो दोस्ताना है ही, वो चल ही रहा है। लेकिन UAE ईरान से कुछ कह के हमें दिलवाएगा, वो स्थिति नहीं, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ। क्या मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि UAE पे तो अभी भी ड्रोन के हमले कर रहा है वो, तो भारत वहां के तो एक तरीके सुरक्षा कंसर्न जो है, सिक्योरिटी कंसर्न भी तो है ना भारत का। मैं इस लिहाज से पूछना चाह रहा था कि क्या ये सिक्योरिटी कंसर्न भी है, और मोदी जी ने एक रिस्क लिया है वहां पर जाने का? नहीं, कोई कंसर्न नहीं है। ईरान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह के, हमारे मोदी जी UAE में गए तो कुछ करेगा। बिल्कुल। सिर्फ इतना है जो मैंने आपसे कहा कि सब जो रिलेशन है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। बिल्कुल। ईरान से हमारे रिश्ते अलग हैं, UAE से हमारे रिश्ते अलग हैं, और इस युद्ध से हमारा कोई लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि भाई हम चाहते हैं लोग लड़े नहीं, शांति से रहें। इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल, जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वर्ण स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कौशिक जी आपका, और मिश्रा जी आपका बहुत बहुत
धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप जुड़े और महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा की। प्रधानमंत्री मोदी 5 दिवसीय यात्रा पर जो है यूएई पहुंच चुके हैं। यहाँ के बाद से वो जो है नॉर्वे, स्वीडन और उसके इटली भी जाएंगे अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव में। फिर जब भारत आएंगे 20 तारीख को, तो लोगों को इंतजार रहेगा कि भारत आए हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो विदेश से उनके लिए क्या लाएं, लोगों को इंतजार रहेगा। लेकिन पता है कि जो जरूरत है देश की, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जरूरत है, जिस तरीके से ऊर्जा को लेकर के हमारे देश में चिंता बढ़ रही है और जो गाइडलाइंस तैयार किए गए हैं, वो गाइडलाइंस के हिसाब से मोदी उन्हीं को ईज करने के लिए जो है वहां पर गए हैं। अगर यूएई से बात बन जाती है तो शायद जो समस्या अभी हमारे और आपके सामने है वो समस्या भी दूर हो जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन बने रहिए HNN के साथ, आगे भी यहां खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।